एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियों से परछाइयां झांकती हैं और कोई भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अजय और उसके 3 दोस्त नीलम, रवि और सोनू भूतों की बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। घड़ी ने 12 बजाए और चारों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। हवेली के भीतर सब तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां थीं। लेकिन सबसे अजीब था दीवारों पर बने खून जैसे लाल निशान। अचानक नीलम को लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी ऊपर से एक औरत की भयानक चीख गूंजी। चारों डरकर ऊपर की सीढ़ियों की ओर भागे। सीढ़ियों पर जाते जाते उन्होंने देखा एक लंबी औरत सफ़ेद कपड़ों में, खुले बाल और बिना आंखों वाला चेहरा लिए उन्हें घूर रही थी। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज़ गूंजी, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे मारकर यहाँ दफना दिया। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक ये हवेली किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अचानक औरत जोर से चीखी और पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां टूट गई, दरवाजे धमाके से बंद हो गए। रवि और सोनू डर के मारे नीचे भागे, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। नीलम बेहोश हो गई। अजय आखिरी बार चीखता रहा, हमें जाने दो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ चारों दोस्तों की टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन उनमें से कोई कभी वापस नहीं आया। आज भी रात को उस हवेली से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। 4 दोस्तों के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। कोई भी हवेली की तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी नहीं चाहता था। लेकिन रोहित, अजय का छोटा भाई, अपने भाई को खोजने के लिए बेचैन था। उसे यकीन था कि अजय जिंदा है। रोहित अपने 2 दोस्तों कविता और करण के साथ हवेली में घुसा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसी ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कविता डरते हुए बोली, रोहित, ये वही हवेली है जहाँ तुम्हारे भाई गायब हुए थे। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित बोला, नहीं, मेरा भाई यहीं है। मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें दीवार पर ताज़ा खून से लिखा मिला, यहाँ आने वाला कभी लौटता नहीं। कविता की सांसें अटक गईं और करण की टॉर्च अपने आप बुझ गई। ऊपर एक कमरे में उन्हें अजय, नीलम, रवि और सोनू की परछाइयां दिखीं। वे जंजीरों में जकड़े हुए, खून से लथपथ, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अजय की परछाई रोहित को देखकर चीखी, भाग जा रोहित, हमें बचाना अब नामुमकिन है। ये हवेली हमें खा चुकी है। अचानक वही लंबी औरत सफ़ेद कपड़ों में, बिना आंखों वाला चेहरा लिए प्रकट हुई। उसकी आवाज़ गूंजी, जो एक बार इस हवेली में आता है, वो हमेशा मेरा हिस्सा बन जाता है। वो जोर से हंसने लगी और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। रोहित ने बहादुरी दिखाते हुए जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अजय की परछाई को छुआ, उसका हाथ जल उठा। करण डर कर भागा, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। कविता चीखती रही और चुड़ैल ने उसे खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। अब सिर्फ रोहित रह गया था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चुड़ैल गुस्से से कांप उठी और बोली, अब तू भी हमेशा यहीं रहेगा। और अगले ही पल रोहित की चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अब हवेली में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 7 आत्माएं कैद हो चुकी थीं। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात को उस हवेली से 7 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं।